जय हिंद दोस्तों, जनवर से आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। पढ़ना होगा, होना होगा पास, क्योंकि इसी बुक पे सभी बच्चे सब रहता है आस, तो पढ़ने की जरूरत है। हाँ, एक और सूचना दे दे, यूपी पॉलिटेक्निक हो या बिहार पॉलिटेक्निक हो या जो भी हरियाणा का बूथ लिए होंगे, जो भी हरियाणा बूथ का लवर होंगे, हाँ सिर्फ कार्ड चेंज रहता है ऊपर वाला। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, प्रश्न वही रहता है। तो आप तो नया बूथ लेने की जरूरत नहीं है। अगली साल वाला भी बूथ है ना बाबू, उसी तो पढ़िए, कोई खास चेंज नहीं किया है, क्योंकि हमने बूथ में क्वेश्चन तो देखा है और मिलाया भी है, सेम वही प्रश्न है। तो इसलिए पढ़ना होगा, होना होगा पास, तो इसी बूथ पे रहता है सभी बच्चे का आस, तो पढ़ने की जरूरत है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो ऑलरेडी 1 से 10 तक के प्रश्न तो बता दिया था। 30 लेसन का सर जी वर्ग और वर्गमूल में, हाँ नो डाउट सीधे टीच आउट करा दिया था। आज 10 से आधे के प्रश्न तो उतरने वाले हैं, नो डाउट सीधे टीच आउट करने वाले हैं, तो पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। 294 तो छोटी से छोटी 30 संख्या से गुणा किया जाए तो इस प्रकार प्राप्त जो संख्या होगा एक पूर्ण वर्ग हो। अच्छा ऐसा है, 294 है सर जी, हाँ 294 है। चलिए एकदम जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे आप तो, बेसिक से बताएंगे। अगर इस कंडीशन में गुणा करने जो है या भाग करने जो है कि 30 संख्या से भाग करे तो वह प्राप्त संख्या हो एक पूर्ण वर्ग हो, या गुणा करे प्राप्त संख्या हो एक पूर्ण वर्ग हो, उस कंडीशन में क्या करते हैं चलिए बता देते हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 चौथा 8, 2 सत 14। ए सर जी अब 2 से नहीं कटेगा, चाहे कि यहाँ पे 7 आ गया है इकाई स्थान पे। चलिए 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 3 सत 21, बस हो गया सर जी, अब तो तट ही नहीं रहा है। तो चलिए इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूणे 7 दूणे 3 दूणे 7। ये भैया 7 7 एक जैसा है, 7 7 क्या है, एक जैसा है। तो हम क्या करते हैं, ये जोड़ा लग जा रहा है तो इस तो क्या करते हैं सर जी, तो हम वर्गमूल में तो जोड़े न लगाते हैं। तो जो इसका जोड़ा लग जा रहा है तो इसका देखने, इस तो देखने की जरूरत नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उस तो देखने की जरूरत है। ये 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर 6 होगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। फिर से समझा दे कि सबसे पहले फैक्टर करेंगे, जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा लगाया जाता है, और जिसका नहीं लगेगा उसको गुणा कर देंगे, वही होगा संख्या। तो 3 दूना क्या होगा, 6, हमारा राइट आंसर होगा 6, नो डाउट। और सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए समझने की जरूरत है, देख लेते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर 6, आंसर जो कर देते हैं फिक्स, राइट आंसर 6 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 2205। 12 नंबर प्रश्न है 2205, ठीक है। 2205 तो छोटी से छोटी 30 संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण वर्ग हो। तो हम अभी बताए थे कि भाग करने तो है या गुणा करने तो है, सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो फिर से निकाल देते हैं। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 23 का स्थान पे 5 है। चलिए 5 से कटा देते हैं। 5 चौथा 20, 2 यहाँ पे, फिर 5 चौथा 20, 5 एकम 5। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। अब किससे कटने वाला है सर जी, चलिए देखते हैं। 3 से कटा दें, 3 से कट जाएगा, चाहे 4 4 8 1 तो 9, तो 3 3 9 हो जाता है, तो कट जाएगा। चलिए 3 से कट जा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1 बचा, 3 चौथा 12, 13 14 2 बचा, 21 हो जाएगा, 3 7 21। अगर ऐसा नहीं आता होगा तो आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब किससे कटेगा सर जी, 7 4 11 1 12, फिर 3 से कट जाएगा, क्योंकि 7 4 11 1 12, तो 12 3 से कट जाता है। इसका मतलब यह भी पूरा 3 से
कट जाएगा। चलिए 3 से 3 चौथा 12 13 14 2 बचा 3 नवा 27। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। 7 7 49। ए सर जी कौन सा होगा संख्या? चलिए जोड़ा ला दिया, इसको छोड़ देंगे, जोड़ा ला दिया, इसको छोड़ देंगे। हाई बेचारा अकेले है, इसका मतलब राइट आंसर यही होने वाला है। तो चलिए हमारा राइट आंसर 5 हो जाएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है? 5 है, जिसे भाज देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। हमने अभी बताया कि भाज देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता, अगर बोले गुणा करने पर भी वही प्रोसेस लगाते हैं, देख लेते हैं जो जोड़ा नहीं लगेगा उसी तो राइट आंसर वही हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, नो डाउट। सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 12 नंबर का राइट आंसर 5 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे करना होता है टिक आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है इस चैनल पे नो ऑब्जेक्शन। चलिए 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? हम भी देख लेते हैं। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो? चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होता है? 5 9, 1 2 3 4 5, 4 अंक देता है, 4 2 9। चलिए इसका पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसका जांच करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं, भाज विधि से बना देते हैं। 3 त्रिका 9 होगा, कट गया। ए सर जी 99 है तो 99 उतर जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, एक बार में 61 आ जाएगा। चलिए एक बार में ले जा रहे हैं हम। चलिए 9 में से 1 दिया 8, 9 में है 6 दिया 3, तो दिक्कत 99 है तो 99 उतर जाएगा। 1 1 2 हो जा, 6 के 6 हो जा, 6 बार में ले चल जाएंगे, क्योंकि 5 बार में कम आएगा। छाछा आते 36 के 6 हर्षनिया 3, छाछा आते 36 6 हर्षनिया 3, 6 दूना 12 3 15, 6 दूना 12 और 3 15 हो जा, 15 के 5 हर्षनिया 1, छाछा आते 36 1 37। चलिए 9 में से 6 दिया 3, 6 3 9 होता है, 3 होगा। यहाँ पे 5 में से 4 दिया, सॉरी 9 में से 5 दिया 4, यहाँ पे 8 में से क्या होगा 7 जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, यह कट जाएगा। इतना शेष के रूप में बच जा रहा है। ये तो अब जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 6 12 हो जा रहा है, बहुत बड़ा संख्या आ रहा है, अब तो जा पाएगा नहीं। तो हमारे इस संख्या जो क्या करेंगे, हम हटा देंगे, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि घटा देंगे तो यहाँ पे आते कट जाएगा। तो चलिए हटा देते हैं। 9 9 9 9 9, 5 अंक तो हरा 5 अंक लिख दिए, 143 होता करेंगे, घटा देंगे। 9 में से 3 दिया 6, 9 में से 4 दिया 5 4 9 5, और 9 में से 1 दिया 8 9 9। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि इतना संख्या तो दे रहा है, जो दे रहा होगा वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। 9 9 9 9 9 9 8 5 6 9 9 8 5 6 जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है 3 के बाद फिर तरणी है, फिर है अच्छा 0.0, कितना 0 है? 2 2 4 0 है, 64 का मान है। इसका मान क्या होगा? चलिए समझने की जरूरत है। चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वर्गमूल निकलेगा। चलिए इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, नो डाउट, सीधे टिक आउट करने की जरूरत है। चलिए यहाँ पे देखिए 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 4 2 0 है तो बबुआ 2 2 0 लिख दो। यहाँ है कि 2 2 जोड़ा लगता है वर्गमूल में, 8 8 64 हो जाएगा 8। दोनों दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है यहाँ तक। ये सर जी ये रूट हट गया, क्योंकि इसका काम हो गया। अब यहाँ पे इसका काम होने वाला है, तो दिक्कत अब देखिए एकदम इजी प्रोसेस आप तो बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए धनमूल है, चलिए 8 है, तो हम इस दशमलव तो हटा के आप तो इजी तरीके से बता रहे हैं 008 बट्टा में हम 1000 ले सकते हैं। अब चलिए फिर यहाँ पे 3, चलिए इधर से दशमलव, इधर 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसको 3 बार 2 दूणे 2 दूणे 2 2 दूना 4 4 दूना 8, इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं
10 दहिया 100, 10 दहिया 100 या 100 दहिया 1000। अब बताइए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि क्या होगा, क्या आएगा? यही नहीं दे रहा है, क्या आएगा? तो हमारा क्यू तो रहा है, तो 3 2 लगता है तो 2 हो जाएगा, बट्टा में 10 आएगा, भाग करेंगे तो आएगा 0.2, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। क्योंकि घनमूल में 3 3 जैसा जोड़ा लग जा रहा है, तो 3 2 जोड़ा लग जाए तो रूट हट गया, इसमें भी 3 2 जोड़ा लग गया तो इसका भी रूट हट गया। क्या हुआ? 2/10, 2/10, तो 10 से भाग करेंगे 0.2 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर 0.2 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे तरना होगा, टीच आउट। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा, टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे तरना होगा, टीच आउट। चलिए 0 पॉइंट कितना 0 है, हम भी काउंटिंग कर लेते हैं। 2 2 4 1 5 5 0 है, 1 2 3 4 5 0 है। 0.1 का धनमूल होगा। चलिए धनमूल निकालना है, दिमाग लगाइएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी प्रोसेस बताएंगे। आप तो दशमलव तो पहले हटा देते हैं, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, 1 दशमलव हटे जाते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही ना होगा। दशमलव ते देखिए 1 के संख्या से इधर जितना भी 0 रहे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये सब संख्या तो हटा देते हैं। तो दिक्कत है जी नहीं होगा। चलिए 1 है तो 1 का धनमूल देखिए, धनमूल कह रहा है तो 1 का धनमूल 1 होता है। 1 का धनमूल क्या होता है? 1 होता है। जल्दी ही रूट में लगा देते हैं, यहाँ पे क्यू उतर देते हैं, धनमूल कह रहा है तो चलिए यहाँ पर भी क्यू उतर देते हैं। अब तो ऐसा लगेगा कि धनमूले हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी चलिए 1 तो 3 बार लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? इसका फैक्टर 3 बार लिखेंगे तो ही फर्क पड़ने वाला है, इसलिए 1 का धनमूल 1 ही होता है। अब इसको सेटिंग करना है, इसको कैसे सेटिंग करेंगे? चलिए कितना 0 है? 2 2 4 2 6। चलिए तो सीधी सी बात है, 100 दूणे हम लिख सकते हैं, 100 दूणे 100 दूणे 100, इस सब तो दूड़ा करेंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा। तो अब तो मालूम होगा कि धनमूल में क्या किया जाता है, 3 3 दूता जोड़ा लग जाता है, तो 3 जो है यहाँ पे क्यू देना चाहिए, 3 ठो है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 ठो 100 है तो इसके बदला में 1 ठो 100 हो जाएगा। ए सर जी 100 होगा, इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 0.0। नो डाउट सीधे करते हैं टिक आउट, तो इतना का वर्गमूल क्या होगा 0.01। नो डाउट सीधे करते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे करते हैं ए भैया टिक आउट। चलिए तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने 5 ही प्रश्न बताया क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। अगर आपका कमेंट आएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न तो बताने की कोशिश करेंगे, एकदम बताएंगे, नो डाउट सीधे टीच आउट कराएंगे। हाँ यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक और चैनल तो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।